गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर्स चैप्टर 1। कंप्यूटर चैप्टर 1 जो कि है क्रिएटिंग लिस्ट टेबल्स एंड हाइपरलिंक इन HTML। इसमें जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसमें जो टॉपिक्स पढ़ना है चैप्टर 1 में, वो है एडिंग इमेज टू अ वेब पेज इन डिफरेंट टेक्स्ट इन वेरियस फॉर्म्स, adding the image with the surrounding text in the various forms, creating a basic tables using tables tag, creating order, unorder and definition list, defining table heading and aligning text within the tables, creating a form for submitting information, creating internal, external and mailing list to an HTML documents, using object like text and image as hyperlinks। तो इन टॉपिक्स के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं HTML। तो सबसे पहले व्हाट इज HTML। तो HTML क्या है कि HTML इज अ कंप्लीट कोड पैकेज दैट अलाउ यूजर to create web page. It include text and graphics। मतलब HTML जो है एक ऐसा कोड पैकेज है, HTML की सहायता से जो हम वेब पेज पे है ना, जो हम वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट का जो पेज होता है वो हम HTML से ही क्रिएट करते हैं। तो क्या है HTML? एक कंप्लीट कोड पैकेज है जिसकी सहायता से हम वेब पेज तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि HTML का पेज जब हम क्रिएट करेंगे तो HTML पेज हम बनाएंगे कहाँ पे? तो उसके लिए हमको नोटपैड ओपन करना होगा, है ना। नोटपैड ओपन करके हम उसमें यहाँ लिखना शुरू करेंगे HTML। ये एंगुलर ब्रैकेट है, ये एंगुलर ब्रैकेट है, उसके अंदर लिखेंगे HTML। ये कोड है HTML, यहाँ से मतलब ये समझेगा कि HTML की शुरुआत हो रही है। उसके बाद ये हेड, फिर टाइटल में जैसे लिख देते हैं माय फर्स्ट वेब पेज यूजिंग HTML, है ना। और इसमें जो भी टैग ओपन होता है वो क्लोज होता है। तो यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया टाइटल का, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको टाइटल क्लोज कर देंगे। फिर HTML हेड, यहाँ पे हेडिंग, जो हम हेडिंग दिए हैं वो भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारा बॉडी, ये बॉडी स्टार्ट होता है। बॉडी में मतलब जो भी चीज़ हम लिखते हैं पेज पर वो इस बॉडी में लिखाएगा। यहाँ पे जो चीज़ हम लिखेंगे वो हमारे बॉडी पे डिस्प्ले करेगा। जैसे कि HTML इज अपर EG.C दिस इज माई वेबसाइट। अगर हम इतना ही लिखें और इसको बंद कर दे तो स्लैश बॉडी बंद और उसके बाद स्लैश HTML। ये भी समझ गया HTML कि यहाँ पे HTML क्लोज हो गया। इसके बाद हम इसको फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। तो फाइल जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पे फाइल नेम में हम देंगे फर्स्ट, जो फाइल नेम है कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। फाइल नेम के बाद .html ये लिखना मस्ट है ना, क्योंकि ये जब हम नोटपैड में बना रहे हैं तो नोटपैड में यहाँ पे .html ये एक्सटेंशन HTML का अगर हम HTML लगा देंगे तो ये समझ जाएगा कि ये फाइल जो है वो HTML का फाइल है, ठीक है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, ये फाइल सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये जैसे हम इसको सेव करते हैं ड्राइव में तो ये इस तरह का ये फाइल आपको दिखेगा, है ना। यहाँ पे ऐसा फाइल दिखने लगेगा। अब हम इस फाइल को जब ओपन करेंगे, इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन होगा और ओपन होने के बाद ये वेब पेज हमारे वेब में खुलेगा। तो जब हम उस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा
वेब पेज में ये फाइल खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो हमने लिखे थे HTML इज अपर इजी सी दिस इज माई वेबसाइट, ये हमारा बॉडी यहाँ पे दिख रहा है। और जो हमने टाइटल लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। टाइटल में माई फर्स्ट वेब पेज यूजिंग HTML, ये हमारा फाइल वेब पेज का फाइल नेम हो गया टाइटल, ठीक है। और ये हमारा बॉडी, ये बॉडी में यहाँ पे जो भी चीज़ लिखते बॉडी में वही चीज़ डिस्प्ले करता। तो हमने सिर्फ एक लाइन लिखा था HTML इज अपर इजी सी दिस इज माई वेबसाइट, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग इमेज, कैसे हम HTML में कोई HTML पेज में कोई इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है इमेज टैग। इमेज टैग की सहायता से हम कोई भी इमेज को HTML पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमको अपने मतलब सोर्स जहाँ पे हम इंसर्ट पेज कोई पिक्चर बनाए हैं उस सोर्स को हमको इमेज के साथ इमेज SRC मीन्स होता है इसका फुल फॉर्म सोर्स। इमेज SRC सोर्स इक्वल टू ये कहाँ से tiger.jpg। ये tiger.jpg जो है ये बता रहा है कि ये हमारा फाइल है ना, जिसको कि इंसर्ट करना है tiger.jpg, और ये हमारे सिस्टम में बना होना चाहिए। इसके साथ ये फाइल कहाँ पे है ना, इसके साथ हम इसका पाथ लिखते हैं। अगर ये हमारे C ड्राइव में है या डेस्कटॉप पे है तो इसके साथ इसका पाथ भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इमेज SRC tiger.jpg लिख दिए हमारे सिस्टम में, अगर ये tiger.jpg नाम से एक फाइल बना हुआ होगा जिसमें कोई पिक्चर, अगर टाइगर का पिक्चर हो या जिस चीज़ का पिक्चर हो वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट होगा। अब जब हम इमेज इंसर्ट करते हैं तो हमको यहाँ पे कुछ HTML के एट्रीब्यूट्स हैं इमेज के, जैसे SRC से ये एसेंशियल एट्रीब्यूट डिफाइनिंग द पाथ ऑफ द इमेज टू बी इंसर्टेड। पाथ इंसर्ट करने के लिए ये SRC लगाना होगा, इमेज SRC, जैसे image1.jpg। उसके बाद हाइट, जैसे अगर हम इमेज इंसर्ट करेंगे तो हमारा इमेज कितना बड़ा इंसर्ट होगा उसकी हाइट और विड्थ उसको डिफाइन करेंगे। हाइट यूज टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द इमेज इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स, विड्थ यूज टू स्पेसिफाई द विड्थ द इमेज ऑफ टर्म ऑफ पिक्सल्स। ये हाइट विड्थ से डिफाइन होगा कि हमारा पेज कितना बड़ा वहाँ पे इंसर्ट होगा। अगर उसमें बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर भी हम दे सकते हैं, गिव अ ब्लैक बॉर्डर अराउंड द इमेज टू स्पेसिफाइड थिकनेस इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स। जैसे इमेज SRC ये हमारा फाइल नेम हो गया, हाइट 120 पिक्सल्स, विड्थ 140 पिक्सल्स एंड बॉर्डर 2, ये भी बॉर्डर 2 उसका बॉर्डर का पिक्सल साइज है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेकिंग लिस्ट इन HTML। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग लिस्ट इन HTML। तो उसमें HTML में लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। तो लिस्ट क्या है, एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डाटा रिटन इन सिक्वेंशियल मैनर इज कॉल्ड लिस्ट। इन HTML लिस्ट आर 3 टाइप्स, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि ऑर्डर लिस्ट इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नंबर लिस्ट। जैसे इसमें हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे 1 के बाद 2 3 4 या ABCD इस तरह से स्पेसिफिक नंबर में उसको लिखते हैं, तो ये ऑर्डर लिस्ट हो गया। इसको क्रिएट करने के लिए हम LI है ना, LI फॉर लिस्ट और OL ऑर्डर लिस्ट। तो जब हम पहले लिस्ट क्रिएट करेंगे OL है ना, जैसे यहाँ देखिए जब हम इसको तैयार करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे तो OL ये है ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे LI लिस्ट पपाया, LI गुआवा, LI पियर्स, LI कीवी, LI पिच और ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करेंगे। तो ये हमको जब हम तैयार करेंगे
तो इसका आउटपुट हमको इस तरह से दिखेगा। ए पपाया, बी गुआवा, सी पियर, डी कीवी और ई पिच। तो इस तरह से ये इसका आउटपुट दिखेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर हम इसको OL ऑर्डर लिस्ट, अगर हम इसको चेंज करना चाहें ऑर्डर लिस्ट को, जैसे टाइप इक्वल टू ये 1 अगर दे दे तो ये जो लिस्ट है अब हमको 1 2 3 4 में दिखाएगा। अगर हम इसको आई लिख दे, टाइप आई, तो स्मॉल मतलब आई यानी 1 रोमन नंबर में लिख दे तो ये 1 2 3 4 में ये लिस्ट हमको दिखाएगा। और अगर हम OL टाइप ए लिख दे तो ये आपको ABCD में दिखाएगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है LI लिस्ट। अगर हम LI लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट में लिखते हैं तो हमको 1 2 3 4 इस तरह से नंबर लिस्ट में दिखाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नंबर लिस्ट में दिखाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर हम इसको सिर्फ ऑर्डर लिस्ट लिखते हैं OL और LI डालते हैं सिर्फ, इसके साथ टाइप ऑप्शन है, ये टाइप के साथ हम इसके लिस्ट को चेंज कर सकते हैं उसके लिखने के तरीके को। जैसे अगर बाय डिफ़ॉल्ट लिखते हैं तो ये सीरियल नंबर 1 2 से डिस्प्ले करेगा, 1 से 2 से, है ना, इस तरह से डिस्प्ले करते जाएगा। लेकिन अगर हम इसके को चेंज करना चाहते हैं तो उसके साथ ऑप्शन है टाइप के साथ, है ना। अगर हम रोमन नंबर कैपिटल में लिख दें तो कैपिटल में लिखाएगा, स्मॉल में लिख दे तो स्मॉल में लिखाएगा, और अगर ए लिख दे टाइप ए तो ABCD में वो लिस्ट डिस्प्ले करेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ए लिखेंगे तो ABCD में, स्मॉल वाला लिखेंगे तो स्मॉल में, कैपिटल वाला अगर रोमन नंबर लिखेंगे तो ये कैपिटल में डिस्प्ले करेगा। और अगर उसके साथ OL केवल OL से डिफाइन करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 से डिफाइन करेगा। अब सेकंड है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो इसमें UL से क्रिएट होता है, UL अनऑर्डर लिस्ट। और जब इसको हम क्लोज करेंगे तो क्लोज UL, है ना। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, यहाँ से ओपन करेंगे और जब पूरा मेरा लिस्ट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। इसको भी LI से ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, लिस्ट तैयार करते हैं। तो इस तरह से UL अनऑर्डर लिस्ट, जैसे LI पपाया, LI गुआवा, LI पियर्स, LI कीवी, LI पिच और यहाँ पे क्लोज। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जब दिखेगा तो आपको ये डॉट में, ये इस तरह से डॉट में ये लिस्ट आएगा, डॉट पपाया। और अगर हम चाहते हैं कि इस डॉट के जगह पे, है ना, हम दूसरा मतलब इस्तेमाल करें तो इसमें हम स्क्वायर और सर्कल ये भी ऑप्शंस है दे सकते हैं, जो कि टाइप के साथ, टाइप ऑप्शन के साथ टाइप इक्वल टू स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर लिख दें तो फिर ये स्क्वायर में डिस्प्ले करेगा, है ना, यानी कि लिस्ट में इस तरह से स्क्वायर में आएगा स्क्वायर। और अगर हम सर्कल लिख दें तो ये आपको सर्कल में आएगा सर्कल। ठीक है, सर्कल में आएगा। देखिए सर्कल और डॉट में क्या फ़र्क है कि डॉट में ये पूरा मतलब ये पूरा डॉट मतलब पूरा भरा हुआ होगा ना, ये डॉट, इसमें गैप नहीं होगा। और जब सर्कल में आएगा तो इस तरह से आपको एक सर्कल बनेगा, बीच में आपको गैप दिखता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये। तो अब आपको एक काम करना है कि आपको आउटपुट दिखाना है कि आपका आउटपुट कैसा आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये गैप्स है, अगर हम ये इसको लिखते हैं, जैसे आपने बताया कि अगर हम UL ये लिखेंगे तो हमको आएगा इस तरह से डॉट में पपाया।
तो कैसे आउटपुट आएगा, तो ये आउटपुट आपको इसमें लिखना है, ये आपका होमवर्क है। आप जैसे कि यहाँ पे अगर ये हम जैसे एक पद बता रहे हैं पहला, ये डॉट देकर, है ना, जो हमारा पहला लिस्ट है यहाँ पे पपाया, ये डिस्प्ले करेगा, फिर डॉट डॉट डॉट, इसमें आपको इस तरह से स्क्वायर में, है ना, पपाया, और इसमें आपको सर्कल में, इस तरह से सर्कल में लिखा हुआ आएगा पपाया। तो ये आपको फिल करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको फिल करके सेंड करेंगे। नेक्स्ट है डिफिनीशन लिस्ट। डिफिनीशन लिस्ट में जब हम कोई लिस्ट तैयार करते हैं तो उसमें उसके आगे हम डिफिनीशन उसका लिखते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम उसके बारे में डिफाइन करते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए डिफिनीशन लिस्ट DL इसका टैग है। इसमें अल्टरनेटिव होते हैं डिफिनीशन टर्म DT एंड डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन DD। DL डिफिनीशन लिस्ट तब तैयार करते हैं, DT डिफिनीशन टर्म देते हैं और उसका डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन DD से इसको डिफाइन करते हैं। अब हम डिफिनीशन लिस्ट को कैसे करेंगे, तो द फ्लोइंग HTML कोड विल बी यूज टू जनरेट अ डिफिनीशन लिस्ट शो इन गिवन टेबल बिलो। जब हम डिफिनीशन लिस्ट को तैयार करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो DL, है ना, DL क्या है, ये डिफिनीशन लिस्ट है। फिर DT डिफिनीशन टर्म, कौन सा टर्म, B4 ये बोल्ड के लिए है, ये ऑप्शन, मतलब जो पपाया लिखेंगे ये बोल्ड में आएगा, तो इसके साथ B लगा के पपाया, और ये बोल्ड यहाँ से शुरू होगा, यहाँ बंद, यानी सिर्फ पपाया बोल्ड में आएगा। उसके बाद DD यानी ये क्या है, डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन, डिफिनीशन डिस्क्रिप्शंस। ये डिफिनीशन डिस्क्रिप्शंस में आपने जैसे लिख दिया कि पपाया इज फ्रूट दैट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशंस, पपाया इज फ्रूट दैट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन। अगेन दूसरा, अब इसी तरह से दूसरा लिस्ट तैयार करना चाहे DT, है ना, उसी तरह ये बोल्ड ग्वाभा, ठीक है, इसके बारे में फिर डिफिनीशन डिफाइन करेंगे इसको डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन से। ग्वाभा इज अ फाइबर्स फ्रूट विच इज गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट उसी तरीके से हम पियर, कीवी, है ना, पीच के बारे में इस तरह से डिफाइन करेंगे। जब इसको डिफाइन करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा। इसका जो आउटपुट आएगा, सबसे पहले पपाया, जो कि हम बोल्ड में लिखे थे पपाया, और उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से, पपाया इज अ फ्रूट दैट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशंस। ग्वाभा इज अ फाइबरस फ्रूट विच इज़ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो इस तरह से ये डिफिनीशन टर्म है, डिफिनीशन टर्म, और ये उसका डिस्क्रिप्शन, डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन। डिफिनीशन टर्म को हमने बोल्ड लगा के बोल्ड में लिखा था, इसलिए ये बोल्ड में आ रहा है, और ये आपको जनरल में आ रहा है। तो इस तरह से ये इसका मतलब कि ये जो हम डिफिनीशन टर्म लिखे हैं उसका डिस्क्रिप्शन, डिफिनीशन टर्म डिस्क्रिप्शन, इस तरह से हम उसको ये आउटपुट आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा एडिंग इमेज टू अ वेब पेज इन डिफरेंट टेक्स्ट इन वेरियस फॉर्म्स, अलाइनिंग द इमेज विद द सराउंडिंग टेक्स्ट इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को आज हमने कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्रिएट अ बेसिक टेबल्स यूजिंग टेबल्स। टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे आज हमने उसके बाद क्रिएटिंग ऑर्डर, अनऑर्डर एंड डिफिनीशन लिस्ट, है ना, ये भी हमने पढ़ लिया। आज 3 चीज़ हमने पढ़ लिया, क्रिएटिंग ऑर्डर, अनऑर्डर एंड डिफिनीशन लिस्ट को आज पढ़े हैं 3। एक ये एडिंग इमेज to a web page in different text in various forms, aligning the image with the surrounding text in the various forms, and creating order, unorder and definition list। ये 3 टॉपिक्स को आज हमने कवर किया है। उसके बाद अगले क्लास में बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे।
अब इसके बाद हम आपको इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स आपको सेंड करेंगे जो आपको बना लेना है, और उस असाइनमेंट का जो भी आंसर होगा वो आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आप इस चैप्टर को भी एक बार ध्यान से पहले पढ़ लेंगे, खुद से रीडिंग कर लेंगे। उसके बाद इस वीडियो को आप अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो इसको बार बार आप देख कर, जब तक आपको समझ में नहीं आता है 2 बार 3 बार देख कर इसको आप क्लियर कर लें। ठीक है, थैंक यू।